हमारे देश में यही दुर्भाग्य है, जिस हिसाब से इज्जत रिस्पेक्ट हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको मिलनी चाहिए, उस हिसाब की इज्जत नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा भगाया जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। अब आप ये देखिए, एक बंदे ने 20 साल फौज में दे दिए, हथियारों की ट्रेनिंग में दे दिए, हर चीज़ में दे दिए, कंप्यूटर वगैरह अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में दे दिए, ठीक है, अपना असला बारूद इन चीज़ों में दे दिए। लेकिन जब वो रिटायरमेंट आता है तो उस टाइम पे उसको नौकरी कहाँ मिलती है? नौकरी उनको मिलती नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे आज भारत के सैनिकों के बारे में। जिस तरह से देखा जाता है, वीडियोस वायरल आती हैं, कभी एमएलए एमपी ने थप्पड़ मार दी, कभी रेलवे कर्मचारी द्वारा मारपीट किया जाता है। हमारे साथ एक आर्मी से रिटायर सर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से वीडियोस आती हैं हमारे पास, आपको इस पर क्या लगता है? मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर देते हैं। वो 17 साल की उम्र में भर्ती होते हैं, तब उनकी मूंछ का एक बाल नहीं आया होता जब वो देश में भर्ती हो जाते हैं अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स में। और कम से कम 20 या 32 यहाँ तक कि 38 साल तक की सर्विस करके वो वापस आते हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी देश को लगभग दे देते हैं। उनको क्या चाहिए? वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ चाहिए रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, ओनली फॉर रिस्पेक्ट। हमारे देश का जवान किसी भी आदमी के लिए, औरत के लिए और बच्चे के लिए जो हमारे देश के हैं, अपनी जान देने के लिए 1 मिनट नहीं लगाता, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है देश के नाम पे। बॉर्डर पे ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, जैसलमेर पे, जहाँ पे आप देखो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, आदमी नहीं दिखता, आदमी नाम की जात नहीं दिखती, बॉर्डर पे पड़े रहते हैं। क्या लगता है, जिस तरह की इज्जत मिलनी चाहिए अभी मिल नहीं पा रही है हमारे सैनिकों को? हमारे देश में यही दुर्भाग्य है, जिस हिसाब से इज्जत रिस्पेक्ट हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको मिलनी चाहिए, उस हिसाब की इज्जत नहीं मिल रही है। अभी हमने कुछ केसेस देखे हैं, जैसे हमारे जो जवान हैं वो देश में होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं अपने बॉर्डरों पे, और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। वो बेचारे थाने के धक्के खाते हैं, तहसीलदारों के धक्के खाते हैं, हर जगह धक्के खा खा के उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। वो कहाँ जाएं, क्या करें? उनको रिस्पेक्ट दें, उनको न्याय दिलाया जाए, और ऐसी कार्रवाई उनके साथ ना हो, इस चीज़ का ध्यान में देना चाहिए और गवर्नमेंट को उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है? अभी गवर्नमेंट का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा भगाया जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप भी आर्मी से रिटायर हैं, आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए, जो हुआ है? आर्मी में जिस हिसाब से आदमी रिस्पेक्ट चाहता है, उस हिसाब से, जैसे रेलवे में बंदा आता है, ट्रेन में आता है, उनके साथ कोई भी बदसलूकी करता है, चाहे कोई टीटी हो या फिर अन्य कोई भी हो, वो रिस्पेक्ट चाहता है। हमारे नेवी का जो जवान शिप में चला जाता है, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने तक ज़मीन नहीं देखता, आके ज़मीन को टच करता है। वो चाहता है कि हम अपने समाज में मिलें, प्यार बांटें। उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। अब आप ये देखिए, एक बंदे ने 20 साल फौज में दे दिए, हथियारों की ट्रेनिंग में दे दिए, हर चीज़ में दे दिए, कंप्यूटर वगैरह अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में दे दिए, ठीक है, अपना असला बारूद इन चीज़ों में दे दिए। लेकिन जब वो रिटायरमेंट आता है तो उस टाइम पे उसको नौकरी कहाँ मिलती है? नौकरी उनको मिलती नहीं है। इतने हार्ड उनके एग्ज़ाम करवा देते हैं कि भाई मेरिट लिस्ट में नहीं आए। हमारी इतनी सारी नौकरियां जो पेंडिंग है हमारे जवानों की, जो खाली है, जवान उन पे फिलअप हो ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन के लायक नहीं है, क्योंकि वो 20 साल तक सब कुछ भूल चुके हैं। एजुकेशन 20 साल तक जब वो एजुकेशन भूल चुके हैं तो उनको कहाँ याद होगा मैथ साइंस वगैरह, जो रीजनिंग वगैरह कहाँ होती है फ़ौज में? ये तो बेचारे बस ये जानते हैं देश के नाम पे हमने अपनी रक्षा करनी है, देश के नाम पे हमने बॉर्डरों पे रहना है और अपनी ड्यूटी 100% देनी है। कहीं ना कहीं सरकार से भी सहायता ना ही मिल पा रही है ना। सरकार से हम यही चाहते हैं, बोला कि भाई जो हमारे एक्स सर्विसमैन जितने भी रिटायर्ड आ रहे हैं, उन सब का जो कंपटीशन है उसको थोड़ा हल्का किया जाए, ताकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनको नौकरी मिल पाए। अभी किसी को नौकरी मिल नहीं पा रही है।
जो अग्निवीर योजना अग्निवीर जो आया था, क्या लगता है वो सही था या फिर आप, क्योंकि आप भी आर्मी से थे, तो आपको आपके हिसाब से सही था या वो गलत था? अग्निवीर का तो ऐसा है कि मेरे पहले से बाद में आए हैं, तो इनका मैं अधूरा जानता हूँ, इतना फुल चाहता नहीं मैं उनका। तो जो हमारे ये हैं कि अग्निवीर जो हैं, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और ये यही था, क्योंकि इसमें जो बताया गया था इतने साल की ड्यूटी होगी आपको, फिर रिटायरमेंट के बाद आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, उससे आप बिजनेस करें या कुछ भी कर सकते देखो सर, ये कहते हैं, ये जो भी अधिकारी लोग करते हैं सोच समझ के करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के जो हमारे नेता हैं, हमारे मोदी साहब हैं, जो भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बहुत सोच समझने के विचार करने के बाद किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। उनका डिसीजन गलत नहीं हो सकता। नहीं, मैं जब आपने बोला कि रिटायरमेंट के बाद हमें नौकरियों में दिक्कत होती है, शायद यही सब चीज़ सोच के अग्निवीर का प्लान किया गया होगा। बिल्कुल करा होगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ ना कि जिस हिसाब से दूसरे देशों में हम देखते हैं कि कोई भी बंदा गवर्नमेंट जॉब जब भी उसको मिलेगी, जब वो बंदा अपने देश के नाम पे 5 साल दे चुका होगा अग्निवीर के तौर पे। आप भी चाहते हैं कि ऐसा इंडिया में हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलनी चाहिए जो अपनी सर्विस 5 साल अग्निवीर के तौर पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में दे। उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, उन्हीं को कोटा मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचो ना, अभी हमारी सेना कितनी है, और जब हमारे देश का हर जवान और हर बच्चा अपनी अग्निवीर होगा या ट्रेनिंग कर चुका होगा, तो पूरे वर्ल्ड में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देखे। क्योंकि हमारे हर घर में सोल्जर होंगे और हर बंदा फाइटर होगा और हर बंदा लड़ने के लिए तैयार होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।